तो बच्चे आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर नहीं हो तो अच्छे हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम आ गए हैं पास और आपको तैयारी करनी है इसकी जम के। क्योंकि आपके पास अगर आपने नहीं करी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी की है तो कोई बात नहीं, अब कर लो। क्योंकि आप आज 5 फरवरी हो गई और 15 को आपका एग्ज़ाम है, राइट। तो आपके पास कुछ खास टाइम नहीं है, ना ही आपको बीच में कोई छुट्टी वगैरह है। तो आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करने स्कूल्स चल रहे होंगे, ठीक है। तो आप अगर एक दिन में एक चैप्टर भी करते हो तो आप काफ़ी अच्छा कवर अप कर लोगे। एक या दो करके देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि 2 करिए आप, और आराम से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनको पहले कर लीजिए, जिसमें फिक्स है आपके मार्क्स आना, और कॉन्सेप्ट भी कुछ खास नहीं है। जिसमें से आपका है एक है हीरोन का सूत्र। क्या है? हीरोन का सूत्र, जो कि आपकी जो पुरानी बुक है उसमें चैप्टर नंबर क्या है आपका 12, राइट। और जो न्यू बुक है उसमें चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है। सिलेबस काफ़ी कम हो गया, लास्ट ईयर के बच्चों का देखते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है उस अकॉर्डिंग, ठीक है, लास्ट ईयर के। अब ये कह रहे हैं हीरोन का सूत्र, ये आपका है चैप्टर। हमने किया, वो पहले मैंने किया हुआ था, एक्चुअली वीडियो डाली थी, अपलोड कर रही थी, डिलीट हो गई तो दोबारा। ये चैप्टर हीरोन का सूत्र, इसमें देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल। वैसे तो त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को कहते हैं त्रिभुज। ये 3 भुजाएं, ये घिरी बंद आकृति को कहते हैं त्रिभुज। इसकी 3 भुजाएं हैं, तीनों एक जैसी भी हो सकती है, अलग भी हो सकते हैं 2 भुजाएं बराबर ही हो तो, ठीक है। कोण के अनुसार आपके अनेक प्रकार के होते हैं आपके कोण। एक तो है समबाहु और न्यून कोण न्यून कोण त्रिभुज हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया, और तीसरा होता है आपका समकोण। इसमें समकोण त्रिभुज है। ये समकोण में होता है एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं हम? समकोण त्रिभुज। ये वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, इसको लंब या शीर्षलंब, और इसको कहते हैं आधार। जैसे ये यहाँ पे 90 बना है ना, 90 से जुड़ी ये वाली भाग, एक भुजा होती है लंब, एक होता है आधार, और ये सबसे लंबी भुजा को कर्ण, और इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई या शीर्षलंब, ठीक है। लेकिन इसका इसमें यूज़ नहीं है, बट अदर चैप्टर्स में आएगा तो मैंने बोला चलो ठीक है, बच्चों को बता दिया जाए, सबको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अभी हमने बात की है त्रिभुज की। त्रिभुज का हमने बताया 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति का त्रिभुज। अब त्रिभुज भुजाओं के अनुसार, ठीक है, भुजाओं के अनुसार कितने प्रकार, भुजाओं के अनुसार त्रिभुज कितने प्रकार के हैं? भुजाओं के अनुसार, ठीक है, त्रिभुज कितने प्रकार के हैं आपके? 3 प्रकार के, ठीक है। सॉरी टू डिस्टर्ब, गली में आते रहते हैं, हर जगह का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब त्रिभुजाओं के अनुसार क्या होते हैं आपके 3 तरह के, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। तीनों भुजाएं क्या बराबर? देखिए हमने यहाँ पे सिंगल टिक किया, यानी कि तीनों के तीनों भुजाएं क्या है? बराबर। दूसरा होता है विषमबाहु। विषमबाहु में जैसे यहाँ पे मान लो है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। विषमबाहु में क्या होती है आपकी? कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है। जिसमें मैंने यहाँ पे 1 टिक लगाया है 5 सेंटीमीटर का, मान लो इसमें डबल टिक 6 और ये 7 सेंटीमीटर हो सकता है। ये आगे कहने का मतलब 1 टिक, सेकेंड 2 टिक, यहाँ पे 3 लाइन्स लगाई है मैंने, इसका मतलब है तीनों भुजाएं क्या है? अलग अलग है। समद्विबाहु त्रिभुज, इनमें से कोई भी 2 भुजाएं क्या होंगी? बराबर। जैसे देखिए ये लगाया मैंने और ये लगाया, ये 2 भुजाएं क्या आपकी? बराबर है। क्या आपकी? बराबर है। तो ये रही आपकी 2 भुजा बराबर, तीसरी अलग। और जो इनसे बनने वाले कोण है, एक भुजाओं से ये साइड कोण बन रहा है और ये भुजाओं से अलग कोण, ये दोनों यहाँ बन रहे हैं। ये वाला नहीं बच्चे, ये वाला जो कि तीसरी भुजा पे मिलते हैं, ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हीरोन के सूत्र के अनुसार क्या कहते हैं? हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चे। अब हीरोन के सूत्र की बात करें, हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √S ब्रैकेट S - A S - B S - C, ठीक है। जिसमें कि क्या होता है, अगर आपको A B C और S पता है तो आप आराम से निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने बात की S की। किसकी बात की? S मतलब होता है अर्ध परिमाप। अब परिमाप की बात करते हैं। परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है? उसके किनारियों का योग। जैसे भुजाओं के योग, जैसे ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ये 6 और ये है 7। इन तीनों को अगर जोड़ देंगे 5 6 5 11 और 11 7 कितने हो गए बच्चे? 18 सेंटीमीटर में, मान लो ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 6 5 11 7 18 सेंटीमीटर का हो गया परिमाप। क्या हो गया हमारा? परिमाप, ठीक है। हमें निकालना है अर्ध परिमाप। क्या निकालना है?